हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो जैसा कि आप सब लोगों का 18 तारीख को ज्योग्राफी का पेपर है, ओके। और ये जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स आप लोगों के, एक चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखनी होती है कि इनसे आप लोगों को ये क्वेश्चंस लर्न तो करने ही होते हैं, साथ साथ ये चीज़ एक क्वेश्चन के अंदर से आपको 4 कॉन्सेप्ट और पता लगते हैं, तो आपको उनको भी पढ़ना होता है। जैसे दिमाग में ये रहता है कि मैम प्रैक्टिस टेस्ट पेपर से तो कुछ आता नहीं है, बाहर से क्वेश्चन आ जाते हैं। बाहर से कहाँ से? फॉरेन कंट्री से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके चैप्टर्स में से ही क्वेश्चन बनते हैं। ये जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं ये भी चैप्टर्स में से ही बनते हैं। तो आप जितना क्वेश्चन आंसर्स रीडिंग करेंगे, जितना आप लर्निंग करेंगे, उतना आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे, ओके। तो अगर आपको चैप्टर के बारे में पता है तो आप आराम से आंसर भी अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस भूगोल वेत्ता ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है? मतलब ये लाइन जो है वो किसने दी गई है? तो फ्रेडरिक रेटजेल जो है इसका आंसर आ जाएगा। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि मैम टिक भी लगा दिया करो। भाई जब मैं आंसर बोल रही हूँ साथ साथ बोल रही हूँ सी आंसर है, तो भी आप लोगों को अब इतना ज़्यादा तुम लोग आराम फरमाते हो ना, सब पका पकाया जो है तुम्हें, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का स्तंभ नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो इसका आंसर जो है वो आप लोगों का आ जाएगा ईमानदारी, ऑनेस्टी, ठीक है। ये उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। आगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो WHO, WTO, इसकी जो आपकी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना आप लोगों की 1 जनवरी 1995 में हुई थी, जो कि फर्स्ट आंसर जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है वो कौन से स्टेट में रहा है अर्बन पॉपुलेशन? अर्बन मतलब शहरी इलाके जो हैं वो कहाँ पर आए हैं? तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूरल मतलब होता है गांव वाले इलाके, ओके। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग द लोएस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस? तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? लोअर शेयर ऑफ पॉपुलेशन, सबसे कम जो है वो रहा है सिक्किम का। सिक्किम क्योंकि सबसे छोटा है तो वहाँ की पॉपुलेशन भी सबसे कम रहती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम। विच परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लीव्स इन क्लास 1 टाउन एज पर 2011 सेंसस? तो आपका यहाँ से पूछा गया है काफ़ी सारे क्वेश्चन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग से कितने सारे क्वेश्चन जो आपके पॉपुलेशन से रिलेटेड बनने हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है, ये नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन जो है वो हमें आ रहा है तो ये सेम टू सेम रट लें हम, ठीक है। तो इसका आंसर 6 का आ जाएगा 60%, जो कि डी ऑप्शन है। उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में से किस शहर को प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में विकसित किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वॉज डेवलप्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो इसका आंसर यहाँ पर चंडीगढ़ हो जाएगा, दैट इज बी ऑप्शन। इन विच ईयर वॉज द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जो है वो किस ईयर में ऑपरेशनाइज्ड हुआ? तो 8 का आंसर यहाँ पर 1995 हो जाएगा, ठीक है। 9th, इन विच सिटी ऑफ इंडिया धारावी वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट स्लम्प? कहाँ पे पड़ती है धारावी? आपने देखा भी होगा, कई मूवीज़ में भी है ये, तो ये मुंबई में पड़ती है, ओके। नमामि गंगे परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीवरेज जो होती हैं, सीवरेज फैसिलिटी, उन लोगों को, उन चीज़ों को और अच्छा करना, उसको सीवरेज उपचार प्रणालियों का विकास करना, डेवलप करना, ठीक है। फिर ये आपके क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स वाले कैरी करते हैं, जिसके अंदर रहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट पॉसिबिलिज्म? पॉसिबिलिज्म क्या होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आपको पता लग जाएंगे। नियतिवाद के लिए नए सिरे से दृष्टिकोण आपको ये बताने हैं, ठीक है। नवनियतिवाद क्या होते हैं? न्यू डिटर्मिनिज्म। अब देखो आप लोगों को ये रहता है कि ये क्वेश्चंस जो हैं दीदी या मैम, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब इससे रिलेटेड आप और चीज़ें पढ़िए ना। क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है कि नवनियतिवाद जो है उससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं मतलब कि क्या होता है, उससे क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। पॉसिबिलिज्म जो है उसके बेनिफिट बताइए, या फिर उसको करने से क्या उसमें बीच में बाधाएं पड़ी हैं, या फिर उसके इससे क्या हमें फ़ायदा हुए हैं। तो अगर आपको उसका मतलब पता तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व शब्द को परिभाषित करना है। डिफाइन द टर्म डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? तो आपको घनत्व, डेंसिटी बताना है। डेंसिटी होता है एक जगह पर कितने पर्टिकुलर लोग जो हैं वो रह सकते हैं, ठीक है। इनको पढ़ लीजिएगा। बर्थ रेट बताना है। बर्थ रेट के साथ साथ आपको दूसरा रेट एक और पता होना चाहिए, दैट इज डेथ रेट, तो उसको भी पढ़ लेना, ठीक है। ये नहीं देखा करो कि मैम ये वाला क्वेश्चन तो याद हो गया, इस क्वेश्चन से और मिलते जुलते कितने क्वेश्चन बनते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता देती हूँ। बर्थ रेट से आपका डेथ रेट बन जाएगा। उसके बाद कितना डेथ रेट है वो आपको पता होना चाहिए कि कितना परसेंटेज डेथ रेट है हमारे इंडिया का, बर्थ रेट कितना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस सिटी का है, सबसे लो जो है वो किस सिटी का है। तो एक क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं बेटा। आप लोगों को ये रट्टा नहीं मारना कि मैम ये पेपर तो खत्म कर लिए, ये हो गया खत्म। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर से कहीं से भी कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे। सो यू हैव टू नो अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर्स, ठीक है। बट डू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास की अवधारणा को बताना है। अब ये क्या होता है, इसके फायदे क्या हैं, इसको करने से देश को क्या लाभ होगा, क्या हानियां होंगी, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। न्यूक्लियर पावर क्या होता है? NTU न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया बताने हैं।
4 पोर्ट्स ऑफ इंडिया लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट, ये बताना है आपको, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, अब देखो अगर आप लोगों को पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब पता है तो अब इसमें आपको ये भी पूछ सकते हैं कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, उसके लाभ बता सकते हो, उसकी हानियाँ बता सकते हो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कुछ भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिक मार्केट ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्ल्ड, डिफाइन द पॉपुलेशन डेंसिटी, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूरल अर्बन सेटलमेंट्स, जो शहरी इलाके हैं और ग्रामीण इलाके हैं उन बस्तियों में क्या फ़र्क होता है। तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी रहते हैं, बस आप लोगों के ऊपर है कि आप पढ़ते हो कि नहीं। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, जो फसलें मौसम के अकॉर्डिंग मतलब उगाई जाती हैं इंडिया में, उसके ऊपर लिखना है आपको। आगे अटल सुरंग के बारे में बताना, तो अटल टनल आई होप आप लोगों ने सुन रखा होगा, काफ़ी चर्चा में थी ये बीच में, इसके ऊपर आपने लिखना, तो जो जो आपको इसके बारे में पता है आप लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में बताना है, देखो ये ऊपर भी आया था, ठीक है। तो अब ये 3 नंबर में आ गया, तो आपको एक्सप्लेन पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बन वाटर वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया, ये बताना है प्रॉब्लम जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम सामने आती हैं, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल, जब हम शहरी अपशिष्ट जो है उसका निपटान करते हैं। फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के पास विश्व भर में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक बताने हैं। वेरियस जोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बताना है आपको, इट्स वेरियस स्टेजेस बतानी है। जनसांख्यिकी संक्रमण को परिभाषित करना है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताना है, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताने हैं, जो कि अभी ऊपर आया हुआ था, ओके। गिव अ डिटेल नोट ऑन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन इन द वर्ल्ड। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में कृषि विकास की किन महत्वपूर्ण रणनीतियों का पालन किया गया। तो ये क्वेश्चन आपके ना 5-5 नंबर को बनाते हैं, तो आपको इनके बारे में कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, और 5 नंबर से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन अंदर अंदर से बन जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से और सोच समझ के क्वेश्चन को पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आपके पास ये मैप आ जाएगा लास्ट में सेक्शन ई के अंदर, जो आपको इस तरीके से दिया होगा, इसको आप गूगल से देख लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप मैप को प्रिपेयर करके जाइएगा, ओके। तो आई होप कि ज्योग्राफी की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। नेक्स्ट पेपर के साथ मिलती हूँ मैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।